वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे आज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और साथ में हमें उसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में हमारे पास क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से क्या एक लाइन ही निकल सकती है। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप फिगर को देख पा रहे हो, जहाँ पर पी लिखा हुआ है कि एक पॉइंट से हम लोग मल्टीपल्स ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो हम लोग इसमें लिखेंगे फ्रॉम सिंगल पॉइंट P वी कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन एज वी वॉन्ट। ठीक है, हम लोग जितनी लाइन चाहेंगे उतनी लाइन हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी का हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है वो गिवन है, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है ना, यहाँ पर दो पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजर सकती हैं। क्या बहुत सारी, तो ऐसा भाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे स्टेटमेंट को फॉल्स, और कहेंगे ओनली वन लाइन पास थ्रू ए और बी। मतलब जो पहला वाला पॉइंट है उसका नाम ए है, जो लास्ट में पॉइंट है उसका नाम बी है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग इसका थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। तो तीसरे स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड। देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो लाइन गिवन है ना, लाइन है, उसमें क्या हम लोग बहुत आगे या पीछे तक कहीं तक भी लाइन को खींच सकते हैं, मतलब अनंत तक हम लोग इसको ले जा सकते हैं क्या। तो ये बात सही है कि जो एक लाइन है ना, उसको चाहो तो आगे से और चाहो तो पीछे से, कहीं से भी कितना भी बड़ा हम लोग बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, और इसका रीज़न दे सकते हैं हम लोग, ए बी इज अ लाइन। जो ये ए बी है ना, जो पहला वाला पॉइंट है उसका ए नाम है, जो लास्ट में पॉइंट है उसका नाम बी है। तो इसमें लिखा हुआ है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट वी सी डेट द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड इंडेफिनिटली। ठीक है, मतलब अनंत तक हम लोग जितना चाहेंगे उतनी दूरी तक हम लोग इसे खींच सकते हैं। अब हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट गिवन है वो है, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल। अब क्या कह रहा है, जो सेम सर्कल हैं दो, है ना, एक जैसे दो सर्कल हैं, उनका क्या रेडियस भी इक्वल होगा। देखो अगर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ उनका डायमीटर भी सेम होगा, उनका एरिया भी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमीटर एरिया सेम है सर्कल का, तो भाई उसका ना रेडियस भी सेम ही होगा। तो अगर सर्कल दोनों सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रू, और रीजन में लिख देंगे टू सर्कल आर इक्वल मीन्स दैट रीजन्स बाउंडेड बाय सर्कल इज सेम। ठीक है, तो ये तो फोर्थ हो गया। अब हम लोग इसी के फिफ्थ वाले में आते हैं। जो हमारे पास फिफ्थ गिवन है वो कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, जो ये फिगर दिए हुए ना ए बी पी क्यू और एक्स वाई, जो लाइन दिख रही है उसको ध्यान से देखना है। इफ़ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, जो ए बी है वो बराबर है हमारे पी क्यू के, एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। देखो ये स्टेटमेंट हमें बताना है कि क्या ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई हो सकता है। अगर ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है और यहाँ पर पी क्यू हमारा एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ये हो सकता है। तो भाई देखो, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोई दो चीज़ एक चीज़ के इक्वल है, यहाँ पर देखो जो तुम्हारे पास पी क्यू है ना, वो ए बी के इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, जो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या पी क्यू है। तो देखो यहाँ पर ए बी और एक्स वाई एक सेम चीज़ के ही इक्वल है, सेम लाइन के। वो कौन सी लाइन है, पी क्यू के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी है वो बराबर होगी किसके, एक्स वाई के। तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो हमारी ट्रू हो गई। और यहाँ पर रीजन हम लोग देंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फर्स्ट एग्जाम्स थिंग्स विच आर इक्वल टू द, देखो द में ई नहीं लगाया, आप ई लगाना, सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। ठीक है, तो जो भी एक जैसी होंगी वो दूसरे के बराबर भी हो जाएंगी। तो ये हमारे थे 5 पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए तो हम लोग इसके अगले जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।